सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि असले के जोर पे एक दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात की जाती है। हमारे साथ वो दुकानदार मौजूद हैं जिन्हें मून नामी कोई कंटुटा है, वो वहाँ पे उस रोज़ जो है वहाँ पे थप्पड़ों की बरसात कर रहा था और साथ असला दिखा के कह रहा था कि मैं तेरी लात पे गोली मार देनी है। एक तरफ हम देखते हैं कि सीसीडी एक्टिव है और सीसीडी के सरबरा जो एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा साहब हैं वो कहते हैं कि अगर तो दुश्मनियां भी हैं तो सुलह कर लें वरना दुबई चल लें। और वहीं पे दोबारा जो है बताया जाता है कि जो गैर कानूनी असला है उसके हवाले से क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है, किसी के पास गैर कानूनी असला नहीं हो सकता। और उसी दौरान सीसीडी को चैलेंज करता हुआ एक नौजवान दिन दिहाड़े वहाँ पे एक दुकान के अंदर खड़े होके अपना असला लहरा के एक दुकानदार पर तशद्दुद कर रहा है। क्या मामला है? उस वीडियो में कहा गया कि शायद ये किसी खातून को परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ वो दुकानदार मौजूद हैं जिन पर ये जो है जिनके साथ ये तशद्दुद किया गया और अच्छा इस दौरान वो वीडियोस भी बना के खुद वायरल कर रहा था। क्या मामला है? इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या जी आपका? जी मेरा मुकम्मल नाम है मंजूर अहमद बदसानुल्ला। अच्छा, ये क्या मामला था? ये कौन शख्स था जो आप पे तशद्दुद कर रहा था? क्या मामला था? आपने किसी खातून को परेशान किया था या इससे कोई और मामला चल रहे थे? सर खातून को जहाँ तक परेशान करने की बात है तो मेरा 7 साल का कारोबार है उधर, ठीक है। और मेरा आप मार्केट से रिप्यूट ले सकते हैं पूरी कि मैं किस तरह का शहरी हूँ, ठीक है। खातून तो हमारी माए बहन है जिन्होंने हमारे पास आना है, ठीक है। रिज़्क के अड्डे पे अगर कोई दुकानदार देख रहा है तो रिज़्क के अड्डे पे कोई दुकानदार इस तरह की बगैरती नहीं करता, ठीक है। ये दरअसल एक इल्ज़ाम है, सिर्फ एक इल्ज़ाम पेश किया गया अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। ये लड़का कौन था? सर सबसे पहले ये लड़का जो है मुझसे कॉस्मेटिक का कुछ सामान लेकर जाता है 1500-2000 की मालियत का, ठीक है। उसके बाद ये लड़का वापस आता है सामान खोल कर, जाहिर बात पैकिंग ओपन हो जाए तो उसकी नहीं होती तब्दीली वापसी। मैंने उसको बड़े प्यार से कहा कि भाई इसकी वापसी नहीं है, ठीक है। और ये उछल पड़ा थोड़ा समझ पे, मुझे कहता तू सानू जानदा नहीं है, असी बहुत गांव दे लोग हाँ, ठीक है। असी उन्हें दस देंगे असी की हाँ, ठीक है ना। तो तू ना जरा अपने होश ठिकाने रख, ठीक है, जैसे धमकी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और चला जाता है उधर से। ये कितना अर्सा पहले की बात है? 2 मंथ पहले की बात है। मतलब कि 2 माह पहले ये 1500-2000 का सामान लेके गया, आपसे वापस करवाने आया, आपने देखा सामान खुला हुआ है तो आपने इसे कहा कि सामान वापस नहीं होना, तो इसने आपको धमकी दी कि तू हम जानता नहीं। बिल्कुल। अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद सर ये वैसे जैसे मैं गुजरता था बाजार से दुकान पे आता था, ये बंदा अक्सर घूरियां समझ आई। एक आधी बार तो से मैंने रास्ता रोका है बाइक पे ना, रास्ता रोका कहना अखा नीवियां करके तोरे, अखा नीवियां करके तोर, समझ आई ना। तेरे तो हिसाब लावांगे चंगे तरीके नाल इंशाल्लाह, तू कितने बच के जाना। लो मैंने बेसिकली एक शरीफ शहरी हूँ, ठीक है। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा, मैंने रिज़्क चलाना था अपना, ठीक है। मैंने अपना कारोबार चलाना था, इसलिए मैंने कोई मजीद बहस नहीं की। अच्छा ठीक है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिकंदर उर्फ चांद। अच्छा, और ये जिस दिन ये वकूआ हुआ उस रोज क्या हुआ कि मतलब कि वो आया असला लेके आया और वो एकदम कैसे हुआ? वकूआ इस तरह हुआ सर कि ये बड़ी देर रैकी कर रहा था मेरी ना। बेसिकली उस दिन क्या हुआ था, इतवार का दिन था, ठीक है। रात के टाइम मैं अपनी दुकान की सफाई कर रहा था, ठीक है। दुकान की सफाई कर रहा था, इसको मिल गया मौका, मार्केटें दोनों खाली थी, ठीक है। इसने मौके का फायदा उठाया, ठीक है। इसने 2 बंदे हायर किए, ठीक है। और ये बंदों का मुझे कंफर्म अभी आइडिया नहीं कितने थे, लेकिन बंदे साथ थे और साथ असला भी था इसके पास, ठीक है। एक तो असला देख रहे हैं, कितने लोगों के पास असला था? एक जो मतलब कैमरे वाले के साथ था उसके पास असला था और एक इसके पास असला था। 2 लोगों के पास असला था। ठीक है सर। और शुरू कैसे हुआ कि आए और आप मैं शुरू कर आपको सर बताता हूँ। सर शुरू इस तरह हुआ कि मार्केट में आते ही ना गाली गलोच की मुझे आवाज आई, ठीक है। ऐसे गालियां देता ना मुझे अंदर आया तो ललकारा मारा जाता है। हाँ जी, ललकारा नहीं, मतलब इतनी जोर से नहीं, लेकिन गालियां निकालता हुआ अंदर आ रहा था। उस टाइम मैं काउंटर के अंदर था, उसकी वीडियो नहीं बनाई उसने, ठीक है। फिर मैं काउंटर के बाहर आता हूँ, ठीक है। काउंटर के बाहर आके मैं नुक्कर पे खड़ा होता हूँ, जो मनाजिर आपने वीडियो में देखे हुए हैं, ठीक है। मैंने उससे पूछा की गाल है, मैं कहा की गाल है। उसने दूसरी बार नहीं की और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आपको मारा? थप्पड़ मारा सर। उसके बाद मैंने कहा मेरी गलती की, आपने वीडियो में ये अक्सर देखा होगा, मैं एक लफ्ज बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी गलती। मैंने पिस्टल को रोकने की कोशिश की उस टाइम, ठीक है। मेरा से जो हो सकता था सर, मैंने पिस्टल को रोकने की कोशिश अपने आप को बचाने की, लेकिन पिस्टल मेरे हाथ से निकल गया। और जब मेरे हाथ से निकला तब कोई भी मेरी जगह कोई और बंदा भी होता वो अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ करता, ठीक है। जिंदगी है तो सब कुछ है, ठीक है। मैंने उस टाइम सिर्फ अपनी मौत को सामने देखा और मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली कि जो करता है इसको करने दो, ठीक है। और इसने मेरे पे बेइंतहा तशद्दुद किया, ठीक है। तशद्दुद करने के बाद चलो सारे मामलातों के बाद ये बंदा एक जाते वक्त एक बात कहता कि कुड़ियां नू छेड़दा है,
इसने ये वीडियो में बात जी, कही जी, है, जी। ठीक है, जो वायरल हुई, जो लोग कह रहे हैं कि जी कुड़ियां नु छेड़न दा मामला, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई मामला नहीं है। इसने अपने आप की कवरेज करने के लिए ये मामला आगे पेश किया है, अपने आप को कवर करने के लिए। कवर करने के लिए। अच्छा, मुझे बताइए कितनी देर सिलसिला चला? जितना वीडियो पे तशद्दुद किया उतना ही था या उसके बाद भी? सर बस वही जो वीडियो पे तशद्दुद था, उसके बाद दौड़ गए जब। आपने क्या किया फिर? सर जब ये मतलब कि मैं, जाहिर बात है, फिर मैंने रोला डाला बाहर आके, थोड़े से बंदे मार्केट को बताया? हाँ जी मार्केट को, तब तक निकल चुके थे वो। उस वक्त वहाँ पे लोग नहीं थे? सर उसके बाद ही आए लोग, जब रोला डाला। दुकानें बंद थी? दुकानें सारी बंद थी सर। टाइम क्या था? सर टाइम है था तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम। रात के? मतलब कि मार्केट बंद होगी, मार्केट इसने बंद देखा होगी। कि मार्केट बंद है, आप बिल्कुल, जाके इसको हाँ जी खींचेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि 1500-2000 के लिए वो 2 माह इंतजार करता रहा और फिर आया और उसने यकदम आप पे तशद्दुद किया? सर क्या बात थी 1500-2000 की बात नहीं है, बात उसके एक एटीट्यूड की है, उसके अपने आप को गुंडा समझा हुआ है, ठीक है ना। वो कहता है कि मैं ना बस बाजार दा डोनेगा, ठीक है ना। और उसके मामलात आगे भी हैं, इस बंदे पे आगे भी FIR है, ठीक है। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं थाने में जाके, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैंने बजरिया खुद, अगर मैंने किसी की माँ बेटी को, अगर मैंने कुछ छेड़ा भी हुआ ना, तो मेरे रिकॉर्ड में उसी टाइम कंप्लेन आ जाती, ठीक है। लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये है कि माँ बेटी सबकी साझी होती हैं, और मैं सारी माँ बेटियों की इज्जत करता हूँ, और मैं एक शरीफ शहरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबारी इंसान हूँ, 7 साल से काम करना। और ये जिस बंदे ने मेरे पे हमला किया, तो मेरा ख्याल वैसे ही आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी कोई? हाँ जी, ये करप्ट इंसान है। ये करता क्या? ये सर पता नहीं क्या करता है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन बाजारों में सुनने से आया कि ये कोई पता नहीं पत्तियां बेचता पान की, या इस तरह का वेला ही बंदा है कोई, मतलब। आप इसके अलावा इससे नहीं जानते कि नहीं आपसे सर, मैं एक बार पर्सनली इसको 2000 का नहीं, सामान लेके गया बस था। सर इसके अलावा। आपने उसके बाद इसको रिपोर्ट किया उसी दिन सर अगले दिन रिपोर्ट हुआ। आपने मुकदमा दर्ज करवा बिल्कुल दर्ज दिया? करवा और वीडियो मुकदमा दर्ज होने की कितनी देर बाद वायरल हुई है? वीडियो सर तकरीबन 15 दिन बाद वायरल। 15 दिन बाद वायरल हुई है, मतलब कि ये पहले आप पर तशद्दुद कर रहा है? हाँ जी, वीडियो भी इसने खुद बनाई है सर। असले के जोर पे आपको थप्पड़ बिल्कुल मार रहा है और साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब कि ये साथ कैमरे वाले को लेके आया जी। कि मैं बिल्कुल ये सर, करने प्रॉपर लगूं। प्लानिंग के साथ आए, आप ये देखें वीडियो खुद बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरी प्लानिंग है कि एक बंदे को इस तरह का कोई इल्जाम रखेंगे ताकि ये जो इस पे इल्जाम लगा लोग इसी को तनकीद करेंगे सर, बेसिकली ठीक है। बात ही उनकी ये है। आप वहाँ पे आप खड़े समझदार के लिए इशारा ही ठीक है। काफी है कि जब खुद कैमरा लेकर आए, वो करवाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आप दुकान के अंदर हैं जी, इन्होंने गालियां देते हुए कैमरा ऑन कर दिया, हाँ जी, वो वीडियो नहीं अपलोड वो अपलोड नहीं की। आप जितनी देर में बाहर आए आपको पता लगा कि मामला खराब है? बिल्कुल। और मैंने आसपास की पूछा दुकानें आपको बंद थी? सब, बिल्कुल बंद थी सर। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बदतमीजी शुरू की, आप असला पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर ये 2-3 मिनट आपकी वो दुकान के हाँ जी, वो शीशे वीडियो वगैरह भी नजर आ रहा तोड़ते हैं, बिल्कुल। और फिर वहां से फरार हो फरार जाते हो जाते हैं। हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दुकान पे नहीं जा रहे 2 हफ्ते से, मैं सुना। सर हर इंसान को जिंदगी से प्यार होता है, मुझे खौफ है उस इंसान का, सीधी सी बात है। देखें, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका? सर अभी तक तो गिरफ्तार नहीं, लेकिन हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, बेसिकली SHO साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं, और उन्होंने हमसे वादा किया इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। इसने वीडियो मुकदमा दर्ज होने के बाद खुद वायरल की है, दिखाने जी के जी लिए कि मैं कितना सर, डॉन हूं। जी सर, ये वीडियो उसने खुद वायरल की है। आप ये देखें कि वीडियो का मुझे कौन इंसान अपनी बेइज्जती करवाएगा, मुझे बताएं। जाहिर सी बात है, बना भी उसी के दोस्त सर उसी के दोस्त बना रहे हैं आपके सामने, मैं नहाता खड़ा हूँ खाली हाथों के साथ, मेरे पास ना कोई चीज है ना कोई बातचीत है, सिर्फ मार खा रहा हूँ आपके सामने। आपके भी निशान मौजूद है? सर ये देखे बट लगे हुए हैं, मेरे सर पे भी बट लगे हैं। अच्छा, आपके बट भी मारा है गन के बट सर, ठीक गन है। के और बट क्या से ये attack किया। जख्म वगैरह भी हुए या क्या? सर वो हुए थे उस टाइम जख्म वगैरह काफी, और वो लाजिम ये देखें कि ये 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और अभी भी इनकी जो ये इनके चेहरे की लेफ्ट साइड है, वहाँ पे अभी भी जो असरात हैं वो मौजूद सर हैं। आप मेरी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर वो इंसान इतना ही सच्चा तो मुंह पे मास्क लगा के क्यों आया? अच्छा, ये बात ठीक कर रहे हैं कि ये जो मुलजिम जिसका चांद नाम बता रहे हैं, सिकंदर उर्फ चांद जी, ये जब कोई भी शख्स मास्क लगा के एक कैमरे को तैयार करके कहीं पे आता है तो इसका मतलब है कि वो पहले से सोच के आया है कि आज क्या करना है। मैं 1 मिनट के लिए कहता हूँ कि अगर तो इन्होंने किसी खातून को किसी हवाले से परेशान भी किया तो भाई आप ये तो नहीं कर सकते, मतलब कि आप वहाँ पे असला लेके जाके लोगों को भी परेशान कर रहे हैं और वहाँ पे हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। आप जाते किसी के भी खिलाफ कोई शिकायत है तो कानूनी रास्ता लें। इस बंदे ने तो उसी दिन जाके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज करवा दिया ना, तो आपको परेशानी थी, आप भी जाके कानूनी रास्ता लेते, आप इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते। और आप वहाँ पे असले के जोर पे इस पर जो है तशद्दुद कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप पे मुकदमा दर्ज होता है, आप मुकदमा दर्ज होने के बाद इस बंदे की तस्दीक के लिए वीडियो वायरल कर देते हैं कि लोगों को पता लगे मैं किड्डा डॉन है, मैं किड्डा चौधरी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये CCD के जो हुकाम है उन्हें इस हवाले से देखना चाहिए कि ये छोटी छोटी गलियों में ये जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को बड़ा जो फन्ने खां या गुंडा समझते हैं, इनको भी समझाने की जरूरत है।
मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको इनसे 100 मसले मसाइल थे, आप जाते कानूनी रास्ता लेते, वहां पे जाके एविडेंस देते, इसको पकड़वा देते, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। आप वहां पे जाके जिस तरह से हरकत कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि आप, मैं वाकईतन जिस दिन वो वीडियो देखी मुझे लगा कि इसमें फायर मार देगा। आपको क्या लग रहा था कि आपको? सर मुझे तो लग रहा था जैसे कि मौत मेरे सामने, आपके सामने ही सारा सीन है कि एक आपकी इंसान आवाज भी फूली हुई थी बहुत ज्यादा, फूली हुई आवाज थी और मैंने जो वो कह रहा था मैं सुनी जा रहा था, जो गलत गलत बोल रहा था मैं सब कुछ सुनी जा रहा था। मुझे पता है पिछले ने भी पिस्टल रखा, चला देना दोनों में से किसी क्योंकि वो आपको कह रहा था मैं तेरी लाते गोली तेरी मार लाते फैर मार देंगे, तुझे आवाज सुनी होगी। आपको 1 मिनट के लिए लगा कि ये मार देगा? सर मुझे लगा, बिल्कुल लगा, मुझे लगा जैसे मार देगा, बिल्कुल ऐसे ही लगा। सही। और कितनी देर लगे आपको दोबारा अपने होश बहाल होने में इनके जाने के बाद? सर मुझे थोड़ा मेरा सांस फूल गया था, ज़ाहिर बात है खींचा था यूं। ऐसी बात है कि आप एकदम गन को देखेंगे, गन को देखेंगे प्रेशराइज तो होगा, शरीफ बंदा हूँ, ज़ाहिर बात है मेरा कोई इस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं है, ठीक है। वो बंदा आपको बार-बार कह रहा था कि तुमने जानना है ना कि मैं हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसका क्या आपको मतलब? ये बात मैंने आपको बताई है कि जब वो ना जब वो सामान की तब्दीली बात है, कहना तुम मैंने जानदा नहीं हले, वो लफ्ज उसने दोबारा भी कहा जब उसने मुझे मारा उधर, तुम मैंने जानदा है ना मैं कौन हूं, हुन जानदा है ना मैं कौन हूं, मतलब वो बता रहा है कि मैं डॉन हूं, मैं गुंडा हूं, मैं तेनू करके वारे कि मैं की हां। और बेबुनियाद और समझ ले कि कुछ हमारे और भी व्लॉगर ऐसे हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मैंने देखा कि कुछ लोग नीचे बातें कर रहे हैं कि जी, क्योंकि वो जो एक लफ्ज बीच में बोला गया, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इनके ऊपर किसी किस्म का कुछ शक व शुबहात है, भाई जाएं थाने जाएं, करवाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। आप ये काम नहीं कर सकते। और बहुत से लोग जब कोई इस तरह की हरकत करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, तो उसको एक शेल्टर देने के लिए बीच में कोई ऐसी चीज छोड़ देते हैं, ऐसी चुड़ली छोड़ देते हैं जिससे वो सारा मामला जो है वो कवर अप हो जाए। अच्छा, तो अभी आप 2 हफ्ते से दुकान नहीं खोल रहे, क्योंकि कल वहां पे हमारे कुछ दोस्त साहब आप गए तो बता रहे हैं कि ये नहीं आ रहे। नहीं सर, मैं नहीं। तो आपको ये डर खौफ है कि अभी तक क्योंकि उस गिरफ्तार नहीं कर सके, वो दोबारा ना तंग वो बाहर फिर रहा है तो जाहिर बात है मेरी जान को तो खतरा है सर। सही। जिसने पहले अटेम्प्ट किया वो बाद में भी कुछ कर सकता है। घर में दोस्त साहब आपने क्या कहा जब ये वीडियो देखी कि सर आपको सब ने मेरे पीटा जा रहा है? मेरे समझ लेके हर रिश्तेदार के पास मेरी वीडियो गई है और ये एक बहुत ही बेइज्जती का मामला होता है सर। आप शादी मैं जी सर, घर वाले बड़े परेशान हो घर वाले गए, सर मिसेस बहुत परेशान हो गई, सारे घर वाले मेरे बहन भाई टोटल सब बहुत परेशान। मेरा ख्याल है कि आप उस रोज इस इंसिडेंट के वक्त इतने परेशान नहीं हुए होंगे जितना इस वीडियो के वायरल होने के बाद में। सर वीडियो के वायरल होने के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, किसी को हर बंदा तो देख रहा है कि यार ये फलाना बंदा है, इसके साथ ये हुआ है, पता नहीं क्या, मतलब ऊपर से लिख के भी। तो हमारी मीडिया माशाल्लाह, हमारे सहाफत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ, सहाफियों की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उस सहाफत की जो सच की बुनियाद पे बात करें, ठीक है। ये वीडियो पे जो ऊपर लिख के लगाया जरा लड़की को छेड़ा, एक ही आवाज के तौर पे आपने उसके ये बुनियाद रख दी है, बल्कि ये बात बिल्कुल झूठ है और दरअसल बेमायनी है, ये इल्जाम है, ये सिर्फ इल्जाम है। चलें नाज़रीन, ये हमारे साथ भाई मौजूद थे, इन्हें उस वीडियो में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और असले के जोर पे, मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई बंदा आया तो वो एक 1-on-1 की बात हो रही थी या कोई आपसी मामला हो रहा था। असले के जोर पे साथ बता रहे हैं, उनके 1-2 दोस्त थे, उनके पास भी असला था और पीछे से कैमरा ऑन करके आके गालियां बकीं और असले के जोर पे वहाँ पे बदतमीजी की, शीशे तोड़े और उसके बाद इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। और ये उसके खौफ से जो है वहाँ पे जा भी नहीं रहे थे कि वो दोबारा आके मेरे साथ कोई बदतमीजी ना करे या मुझे परेशान ना करे। और उसके बाद उसने इस वकूए के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद इस वीडियो को वायरल किया ताकि इनकी को तस्हीक की जा सके। जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स जो है सामने अपने असला देखेगा, जो है अक्लमंदी का तकाजा यही है कि वहाँ पे जैसे डकैती होती है तो वहाँ पे क्या करना होता है कि आप साकन हो जाए, वो जैसे कह रहा हो आप करें, क्योंकि आप आगे से जो है मज़ामत करेंगे तो वो आपको इश्तिहाल में आके जो है वो जख्मी कर देगा। मतलब कि वो जिस अंदाज में कह रहा है कि मैं तुम्हारे पाँव पे जो है फैर मार दूंगा, 1 मिनट के लिए सोचे कि आप क्या करते हैं। तो बहरहाल बड़ा ही तस्दीक में सलूक किया गया और मेरा ख्याल है कि अदारों के लिए चैलेंज है कि इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करके उसको रिकॉर्ड करके और फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखें मैं कितना बड़ा जो है फन्ने खाऊं। तो बहरहाल ये मामला था, हमसे जो है इन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बताया कि यार हमारे साथ जो है बहुत बड़ा गलत हुआ है, ज़्यादती हुई है और आपको आके हमारी आवाज़ बननी चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।